गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश है। गुरु तो परम ब्रह्मा के समान होता है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो मैं अपने सब गुरुओं को जो मेरी ज़िंदगी में हैं और जो अब नहीं रहे, उन सबको मैं साक्षात प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गुरु की महत्ता जो है वो ईश्वर से भी ज़्यादा बताई गई है। गुरु उस चमकते हुए चंद्र के समान होता है जो अंधेरे में रोशनी देख के हम लोगों का पथ प्रदर्शन करता है। गुरु के सामान्य अन्य कोई नहीं होता, क्योंकि गुरु भगवान तक जाने जाने का एक ही मार्ग है। आप सबको याद होगा, कबीर ने भी गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा है, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जी हाँ, जब वो कहते हैं कि अगर मेरे सामने ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हों तो मैं किसके पाँव पहले छूऊंगा। तो कबीर जी ने कहा कि मेरे लिए तो गुरु ही सब कुछ है, सर्वोपरि हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक मार्ग दिखाया जो कि मेरे को ईश्वर तक या गोविंद तक लेकर गया। तो मेरे लिए गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर हम कहें कि गुरु पूर्णिमा जो हिंदुओं में तो वैसे मनाई जाती है, आजकल कोरोना काल का वायरस जैसे फैला हुआ है तो हम लोग शायद मंदिर वगैरह में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम घर पे रह के गुरु पूर्णिमा को अच्छे से मनाएंगे। अपने गुरु को याद करके उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी व्याख्यात है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। तो गुरु पूर्णिमा और आपकी व्यास पूर्णिमा दोनों एक ही हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार, अज्ञान और रू का अर्थ उसका निरोध करना और प्रकाश की ओर ले जाना बताया गया है। गुरु को इसलिए गुरु भी कहा जाता है कि वो अज्ञान के अंधेरे से हमारा निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार से हटका कर प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए कहा गया है, जैसे भक्ति की आवश्यकता के लिए देवता की जरूरत होती है, वैसे ही गुरु के लिए भी। क्योंकि अगर हमारे पास गुरु हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और उस आध्यात्मिक उन्नति के साथ हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी गुरु महिमा का वर्णन मैंने किया। अगर अब मैं बताऊं तो मेरा पहला गुरु मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, सारी उम्र उन्होंने हमें ज्ञान दिया। उसके बाद मेरा प्रथम गुरु जो जिसने शिक्षक जिसने हमें पूरी ज़िंदगी पढ़ाया और हमें भिन्न भिन्न विषयों में हमें ज्ञानवर्धक बनाया, जिस ज्ञान के सहारे आज हम अपना आजीविका कमा सकते हैं। फिर मैं उन लोगों को भी गुरु मानती हूँ जो मेरे माँ बाप नहीं रहे। तो माता पिता के चले जाने के बाद मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मैं उनको भी अपना गुरु और अपना बड़ा मान के आदर करती हूँ। और उसके बाद मेरे सारे रिश्तेदार जिन्होंने बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। साथ ही साथ उन सभी दोस्तों को भी याद करती हूँ और जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे रास्ता दिखाया, जब भी मैं निराश हुई मुझे सपोर्ट किया। और उन सब से ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरे हस्बैंड, या जहाँ हम हिंदू सभ्यता में पति कहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे आज जिस मकाम पर मैं पहुंची हूँ उसमें उनका बहुत 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 बड़ा हाथ है मुझे तैयार करना। वो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं आज आज की डेट की अगर मैं बात करूं। और अगर मैं कहूँ दुश्मनों को, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ सीख दी। तो हर एक व्यक्ति इस संसार में हमारा गुरु